गुड मॉर्निंग क्लास। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे स्वस्थ होंगे। हम लोग पहले हिंदी में स्वर सीखे। स्वर की संख्या 11 होती है, आ से अ तक। पहले हम लोगों ने इसे लिखना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा। फिर से हम लोग कितना याद है उसे देखते हैं। हम रिवीजन करेंगे। हम लोग कल आ से बड़ी ऊ तक लिखना सीखे और उस स्वर्ण वर्ण से कौन कौन से शब्द होते हैं उसे पढ़ना भी सीखे, चित्र देखकर पढ़ना सीखे। फिर आज हम लोग री से आओ तक पढ़ेंगे, लिखना भी सीखेंगे, चित्र देखकर नाम पढ़ना सीखेंगे। इस प्रकार हम लोग रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने ये स्वर आ से बड़ी ऊ तक हम लोग ये शब्द बनाना सीखे। माने कि ये इस स्वर वर्ण से कौन से शब्द आते हैं, कौन से ये पिक्चर का नाम किससे शुरू होता है। इस प्रकार हम लोग ये शब्द का नाम पढ़ना सीखे। जैसे यहाँ आ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ी ऊ से ऊन। इस प्रकार हम लोग कल इसे पढ़ना भी सीखे, लिखना भी सीखे। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर कल लिखना सीखे और सभी बच्चों को ये याद है। ज़रूर आप लोग, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर में इसे अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, लिखने के लिए सीख रहे हैं। और हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। स्वर आज हम लोग पढ़ेंगे री से आह तक। कल हम लोगों ने आ से बड़ी ऊ तक सीखे, लिखना सीखे, पढ़ना सीखे और उस स्वर्ण वर्ण से कौन सा शब्द होता है उसे भी पढ़ना सीखे। इस प्रकार हम आज री से आह तक लिखना सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। यहाँ देखेंगे सभी बच्चे, री से ऋषि, ए से एड़ी। ये जो हील है, इंग्लिश में हील बोलते हैं, इसको बोला जाता है एड़ी। हिंदी में इसे बोला जाता है एड़ी। ए से एड़ी, आय से ऐनक, ओ से ओखल, आओ से औरत, अंग से अंगूर, आह से कोई पिक्चर शब्द नहीं होता है। इससे आह से शब्द होता है, किंतु इसका कोई इस प्रकार जो शब्द आह माने कि स्माइली, हंसना, मुस्कुराना, आह माने ये खुशी का चिन्ह है, इसका कोई पिक्चर नहीं होता है। मैं यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए बनाई हूँ। आह हम लोग जब खुशी को प्रकट करते हैं, जैसे यह कितना सुंदर मीठा फल है, यह फूल कितना सुंदर है, आह मज़ा आ गया, इस प्रकार हम लोग बोलते हैं। इसलिए मैं यहाँ इस चिन्ह को दिखाई हूँ। ये आह ये खुशी का चिन्ह है, किंतु ये खुशी आह का पिक्चर इस प्रकार नहीं होगा। यह मैं पढ़ाने के लिए यूज़ की हूँ। फिर से री से ऋषि, ये किसका पिक्चर है? ऋषि का पिक्चर है। ये किसका चित्र है? ऋषि का। ऋषि कौन सा वर्ण से शुरू होता है, कौन सा लेटर से शुरू होता है? री से ऋषि। ये है एड़ी, किससे शुरू होता है? ए से। किससे शुरू होता है? ए से एड़ी। ये है ऐनक, जिसे हम लोग पहनते हैं। ये क्या है? ऐनक, जिसे हम पहनते हैं उसे ऐनक बोला जाता है हिंदी में। ऐ फोर ऐनक। ये है ओखल, इसमें धान, गेहूँ सब कूटते हैं। ये गांव में विशेषकर पाया जाता है। इसे धान चावल कूटते हैं। ये होता है, इसे बोला जाता है ओखल। ओ से ओखल। औरत, आओ से औरत।
अंग, अंग से अंगूर, आह, ये है आह। इस प्रकार हम लोग ये स्वर्ण वर्ण से कौन से शब्द होते हैं, ये चित्र किस वर्ण से शुरू होता है, इसको हम लोग पढ़ना सीख गए। फिर अभी हम लोग इसे लिखना सीखेंगे। पहले हम लोग इस स्वर्ण वर्ण को लिखना भी सीखे, पढ़ना भी सीखे, फिर इसे हम रिवीजन कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को ये याद है। आशा करती हूँ कि सभी ये लिख पाएंगे। अपना क्लास वर्क कॉपी निकालेंगे और अपना क्लास वर्क कॉपी में इस प्रकार क्लास वर्क लिखेंगे, स्वर, रिवीजन और आज का डेट। फिर हम लोग यहाँ लिखना सीखेंगे। हम लोग कल लिखना सीखे क्या? आ से बड़ी ऊ तक, आ से बड़ी ऊ तक। सभी अपना क्लास वर्क कॉपी में क्लास वर्क लिखेंगे। स्वर, हम लोग स्वर वन सीख रहे हैं इसलिए स्वर लिखेंगे। ये आज का डेट है। तो हम लोग आ से बड़ी ऊ तक लिखना सीखे और आज हम लोग सीखेंगे री से आह तक। तो पहला कल ऊ के बड़ी ऊ के बाद आता है री। इस प्रकार हम लोग स्लीपिंग लाइन खींचेंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन। इधर से इस प्रकार, ये बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस प्रकार करेंगे। ये छोटा स्लीपिंग, उसी में इस प्रकार घुमाएंगे। री के बाद आता है ये स्लीपिंग और इस प्रकार घुमाएंगे। ये हो गया ए और सेम ए आई भी उसी प्रकार होता है, किंतु आई में ऊपर में एक डंडा होता है, आई, इसे बोला जाता है आई। री ए आई। आई के बाद आता है ओ। यहाँ स्लीपिंग लाइन खींचेंगे। उसके बाद कल हम लोग सीखे ये 3 लिखकर इस प्रकार आ बनाना। उसी प्रकार हम लोग इस प्रकार 3 लिखेंगे। फिर यह छोटा स्लीपिंग लाइन, फिर एक डंडा, फिर एक डंडा और इसमें ऊपर की ओर इस प्रकार गोल करके खींचेंगे। ये हो गया ओ। फिर उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे 3 जैसे लिखेंगे, उसमें स्लीपिंग लाइन, फिर ये 2 डंडा खींचेंगे और इसमें 2 गोल देकर ये डंडा खींचेंगे। ये है आओ, ये है ओ आओ। ये देखने में सेम है किंतु इसमें ऊपर एक डंडा गोल करके खींचते हैं और आओ में 2। इसको पढ़ा जाता है ओ। ये है आओ। फिर आओ के बाद आता है आंग। ये सेम उसी प्रकार होगा। ये 3 लिखेंगे, स्लीपिंग लाइन, फिर एक डंडा, स्लीपिंग करके ऊपर में एक अनुस्वर देंगे, गोल लगा देंगे। ये है अंग। इसे पढ़ा जाता है अंग। फिर अंग के बाद आता है आह। सेम उसी प्रकार 3, फिर छोटा यहाँ बीच से स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन। उसके बाद ये बगल में दाहिनी ओर इस प्रकार बिंदु लगा देंगे। ये आह का चिन्ह है, इसे बोला जाता है आह। इस प्रकार हम लोग आज री ए आई ओ आओ अंग आह इसे पढ़ना भी सीखे, लिखना भी सीखे। इसे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो सभी ऊपर में लिखेंगे रिवीजन। रिवीजन पहले हम लोग इसे पढ़ना भी सीखे, लिखना भी सीखे, फिर से हम लोग कितना जानते हैं उसे रिवाइज कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपना क्लास वर्क कॉपी में लिखना सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे और घर में प्रैक्टिस करेंगे। इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में 2 टाइम्स लिखेंगे। री से आह तक। री ए आई ओ आओ अंग आह। यहाँ देखेंगे कल हम लोग आ से बड़ी ऊ तक लिखे, आज हम लोग री से लिखना सीखेंगे। री ए आई ओ आओ अंग आह। री से कौन सा शब्द आता है? ऋषि। री से ऋषि। ए से एड़ी। ए से क्या होता है? एड़ी।
आई से ऐनक, आई से ऐनक। ओ से ओखल, आओ से औरत। अंग से अंगूर। ये हम जब खुशी रहते हैं तब उस समय में इसे यूज़ किया जाता है। आहा। तो ये आहा का कोई पिक्चर नहीं होता है, हम लोग इसे हंसने का ये पिक्चर दिखाते हैं। हम लोग पहले ये री से आह तक हम लोग ये शब्द बनाना सीखे। इस स्वर्ण वर्ण से कौन सा शब्द बनता है और इस चित्र से ये चित्र हम लोग देख रहे हैं, ये चित्र किस वर्ण से, किस लेटर से शुरू होता है, उससे भी हम लोग पढ़ना और लिखना सीखे। और आशा करती हूँ कि सभी आप लोग घर में इसे पढ़ रहे हैं और याद करने की कोशिश करेंगे। और ये आज हम लोग इसे लिखना सीखे री से आह तक। इसे आप लोग अपने क्लास वर्क कॉपी में 2 टाइम्स लिखेंगे। धन्यवाद।